नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज हेडलाइंस में। वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों का। आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कल चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी दहाई तक भी नहीं पहुंच पाई। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन, केरल में लेफ्ट गठबंधन ने बाजी मार ली है, जबकि असम में एनडीए ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का सबसे कड़ा और दिलचस्प मुकाबला नंदीग्राम में हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कभी उनके दाएं हाथ रहे शुभेंदु अधिकारी ने नजदीकी मुकाबले में हरा दिया है। नंदीग्राम के नतीजे के बाद जहां ममता बनर्जी ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर कोर्ट जाने की बात कही है, तो शुभेंदु अधिकारी ने जनता का आभार जताकर सेवा की प्रतिबद्धता जताई है। बंगाल चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को टीएमसी की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत पर ममता बनर्जी को बधाई। केंद्र सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव मदद जारी रखेगी। पश्चिम बंगाल की टालीगंज विधानसभा सीट पर चुनावी मात खाने के बाद बाबुल सुप्रियो का गुस्सा सोशल मीडिया पर झलका। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ने एक पोस्ट लिखकर विधानसभा चुनाव के नतीजों को बंगाल की जनता की ऐतिहासिक गलती करार दिया है। उन्होंने लिखा, ये बंगाल की जनता की ऐतिहासिक गलती है, जिन्होंने एक भ्रष्ट, अक्षम और क्रूर महिला को फिर सत्ता सौंप दी है। हालांकि बाद में बाबुल सुप्रियो ने अपने इस पोस्ट को डिलीट कर दी। इजराइल ने कोविड-19 के मामलों में बेतहाशा वृद्धि का हवाला देते हुए अपने नागरिकों के भारत और 6 अन्य देशों की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में कहा कि इजरायली नागरिकों को यूक्रेन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, मैक्सिको और तुर्की की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अंबाला एक गांव में महापंचायत करने के आरोप में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और 12 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। टिकैत और बीकेयू के कुछ अन्य नेताओं ने शनिवार को अंबाला कैंट के पास धुराली गांव में किसान मजदूर महापंचायत को संबोधित किया था। पुलिस ने जिन अन्य 12 किसान नेताओं पर मामला दर्ज किया है, उनमें रतन मान सिंह, बलदेव सिंह और जसमेर सैनी शामिल है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने पर सरकार ने बुधवार 6 मई तक के लिए राज्य में कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी निकायों में कर्फ्यू का दायरा बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें भी सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद बंद रहेंगी। दवाओं की दुकानें व पेट्रोल पंपों को इससे छूट रहेगी। रविवार देर शाम सीएम तीरथ रावत ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नवजोत सिंह सिद्धू के 2 आक्रामक ट्वीट। कैप्टन पर भड़के, लिखा, ऊंची दुकान फीका पकवान, क्या हुआ तेरा वादा, कहां गया बादल को जेल में डालने का दावा। कमलनाथ की कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे बुंदेलखंड के दिग्गज कांग्रेस नेता विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का रविवार शाम राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल में निधन हो गया। संक्रमित पाए जाने के बाद 15 अप्रैल से उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में दमोह में हुए उपचुनाव में उन्हें कांग्रेस ने अपना प्रभारी बनाया था। वे चुनाव के दौरान ही संक्रमित हुए थे। उनके निधन की पुष्टि कांग्रेस के महामंत्री राजीव सिंह ने की है। पायलट के गढ़ में सेंध नहीं लगा पाए सिंधिया। राजस्थान उपचुनाव में सहाड़ा सीट कांग्रेस के खाते में, सिंधिया ने मांगे थे यहां वोट। वहीं एमपी उपचुनाव सिंधिया से करैरा सीट छीन ले गए पायलट। राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे रविवार को आ गए हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर भाजपा जीती है। सुजानगढ़ सहाड़ा सीट पर कांग्रेस और राजसमंद में भाजपा ने जीत दर्ज की है। सहाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार गायत्री त्रिवेदी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि राजसमंद से भाजपा उम्मीदवार किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी की जीत का अंतर सबसे कम रहा है। सुजानगढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनोज मेघवाल करीब 35,500 वोट के अंतर से जीते हैं। दिल्ली सरकार का केंद्र पर हमला। सीएम ने कहा कि केंद्र हमें ऑक्सीजन दे, हम 24 घंटे में कर देंगे 9,000 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड का निर्माण।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना मरीजों के लिए चिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन हेलो डॉक्टर शुरू की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह पहल ऐसे समय की है जब देश कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। राहुल गांधी ने हेल्पलाइन नंबर साझा करते हुए ट्वीट किया है, हमने हेलो डॉक्टर चिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन शुरू की है। कृपया चिकित्सा परामर्श के लिए 9983836838 पर कॉल करें। साथ ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए देश भर के सभी डॉक्टर्स से इस मुहिम से जुड़ने की अपील की है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अगले रविवार 9 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले राज्य के 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। अब संपूर्ण हरियाणा में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य में कोरोना के हालात की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ सकारात्मक सोच के साथ सबको मिलकर जंग लड़नी है। सिरसा में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। इसके अलावा निजी अस्पतालों के साथ मिलकर संक्रमित मरीजों के लिए और बेड बढ़ाए जाएंगे। ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 5 मई से 19 मई तक के लिए 14 दिनों का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं बंद रहेंगी। ओडिशा में शुक्रवार को कोरोना के 10,413 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालातों को देखते हुए अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका ने 4 मई से भारतीयों की यूएस यात्रा पर रोक लगा दी है। कोविड महामारी से पैदा हुए संकट काल में देश की मदद के लिए अमेरिका सबसे बड़ा मददगार बनकर उभरा है। शुक्रवार को अमेरिकी सेना के 2 मालवाही विमान बड़ी संख्या में चिकित्सा उपकरण लेकर दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई वार्ता के बाद अमेरिका ने यह सामग्री भारत भेजी है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से संक्रमण के सर्वाधिक 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में सबसे ज्यादा है। उपचाराधीन मामलों की संख्या अब 32 लाख के पार हो गई है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि यह वायरस जानवरों में भी फैलने लगा है। कोरोना वायरस से एक शेर की मौत हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात बेकाबू होने के बाद आम आदमी पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने लगा है। अब पार्टी के विधायक ही केजरीवाल सरकार की कोरोना से निपटने की रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं। आपके सीनियर नेता एवं मटिया महल से विधायक शोएब इकबाल ने कहा कि दिल्ली की स्थिति बेहद खराब हो गई है। केजरीवाल सरकार कोरोना से निपटने के लिए असफल साबित हो रही है। इंदौर में कोरोना के हालात को देखकर अब भाजपा नेता भी अपनों से दुखी नजर आने लगे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा जोशी ने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, माननीय राज्यपाल जी, एमपी के